वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ बच्चों की खेलने का वीडियो नहीं है। ये वीडियो आपको शायद बच्चों को देखने का एक अलग नज़रिया दे सकता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है या आप खुद भी एक पेरेंट हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि क्या बच्चे सिर्फ क्लासरूम में बैठकर ही सीखते हैं, क्या किताबें और नोटबुक्स के अलावा भी कोई लर्निंग का दूसरा तरीका हो सकता है, और क्या एक सिंपल सा गेम बच्चों में ऐसे स्किल्स डेवलप कर सकता है जो उनके डेली लाइफ में काम आएंगी। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ गेम्स दिखाने वाला हूं जहां बच्चे खेलेंगे भी, मस्ती भी करेंगे और बिना ये महसूस किए कि वे सीख रहे हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे भी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में ही मैं आपको बताऊंगा कि इन गेम्स के पीछे एक शिक्षक के तौर पर मेरा एक्चुअल पर्पस क्या था। तो चलिए देखते हैं कि जब लर्निंग और प्ले एक साथ आते हैं तो क्या होता है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। भाई 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 क्या हुआ भाई भाई टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बिस्किट रन एक बहुत ही मजेदार और एक्साइटिंग गेम है। इसमें बिस्किट्स को एक रोप की मदद से ऊपर लटकाया जाता है और बच्चों को अपने हाथों को पीछे रखकर बिना हाथों का इस्तेमाल किए जंप करके बिस्किट को पकड़ना या बाइट करके निकालना होता है। और यहीं से असली चैलेंज शुरू होता है। बच्चों को बिस्किट्स की पोजीशन और मूवमेंट को ध्यान से देखना होता है, सही टाइमिंग का अंदाजा लगाना होता है और फिर सही समय पर जंप करके बिस्किट को पकड़ने की कोशिश करनी होती है। इसमें बच्चे कभी थोड़ा जल्दी जंप करते हैं तो कभी थोड़ा देर से, और कभी बिस्किट्स भी बिल्कुल सामने होते हुए भी हाथ नहीं आने देता। लेकिन इसी मजेदार कोशिश के पीछे बच्चों के लिए बहुत सारी लर्निंग छिपी हुई होती है। एक टीचर के रूप में मैं ऐसा एक्टिविटी बच्चों को इसलिए करवाता हूँ क्योंकि बच्चे केवल किताबों और क्लासरूम एक्सप्लेनेशन से ही नहीं सीखते, बल्कि प्ले, एक्टिविटी और एक्सपीरियंस के माध्यम से भी सीखते हैं। इस गेम के दौरान बच्चों में कुछ महत्वपूर्ण स्किल्स विकसित होते हैं। ऐसे गेम्स में बच्चों को लगातार बिस्किट्स की पोजीशन को ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए बच्चों का फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। उनका रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाता है, सही मोमेंट पर तुरंत रिएक्शन देना पड़ता है। इसी तरीके से उनका क्विक रिएक्शन बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है। उनको आंखों, शरीर और पैरों के मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। इस तरीके से बॉडी कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। साथ ही सही समय पर जंप करना इस गेम की सबसे बड़ी चैलेंज है। इस तरीके से उनकी टाइमिंग भी और बेहतर होते जाता है। इसके बाद जंप करते समय शरीर का बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। इस तरीके से उनका बैलेंस और बॉडी कंट्रोल बेहतर होता है। ऐसे गेम्स में बच्चों को तेजी से अपना बॉडी मूवमेंट्स को एडजस्ट करना सीखना पड़ता है। इससे उनकी एजिलिटी बढ़ती है और अंत में बार बार कोशिश करने के बाद बिस्किट को सक्सेसफुली पकड़ना बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इस गेम का उद्देश्य केवल ये दिखाना नहीं है कि कौन सबसे पहले बिस्किट को पकड़ता है। असल उद्देश्य ये है कि बच्चों को एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस देना है जिससे कि वे खेलते खेलते फोकस, टाइमिंग, कोऑर्डिनेशन, पेशेंस और परसिवरेंस जैसे स्किल्स को प्रैक्टिकली डेवलप कर सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन स्किल्स को वो किसी लेक्चर से नहीं सीख रहे होते हैं, वे खुद करके और अनुभव करके सीख रहे होते हैं। यही लर्निंग थ्रू प्ले है। मगर लाडले फर्स्ट मिशन पीछे हो गया जबकि पहले आया था।
गेट रेडी फॉर स्कूल रेस ये बच्चों के रोज के स्कूल रूटीन को एक बहुत ही मजेदार गेम में बदल देता है। इसमें बच्चों को कुछ छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, जैसे कि बुक्स को सही तरीके से प्रिपेयर करना, स्कूल बैग को तैयार करना, जरूरी चीजों को इकट्ठा करना और दिए गए समय के अंदर ही पूरी तरह रेडी होना। ये केवल ये देखने की रेस नहीं है कि कौन सबसे फर्स्ट आता है। इसका असली उद्देश्य बच्चों को टाइम मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग और सेल्फ मैनेजमेंट सिखाना है। एक शिक्षक के रूप में मैं हमेशा ऐसी एक्टिविटी इसलिए करवाता हूं क्योंकि बच्चों के लिए लाइफ स्किल सीखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि एकेडमिक नॉलेज प्राप्त करना है। इस गेम की मदद से बच्चों में कुछ खास तरह के स्किल्स डेवलप होते हैं, जैसे कि दिए गए समय पर काम पूरा करना उन्हें टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, अपनी चीजों और अपने काम की जिम्मेदारी लेना उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है, यह तय करना कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में उन्हें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग सिखाता है। साथ ही फास्ट काम करना लेकिन बिना गलती किए स्पीड और एक्यूरेसी सिखाता है। समय का प्रेशर होने पर भी शांत रहकर काम करना सेल्फ मैनेजमेंट सिखाता है। अपने रोजमर्रा के काम खुद करना सीखना इंडिपेंडेंसी और साथ में एक निश्चित लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करना गोल सेटिंग को सिखाता है। जब ऐसे एक्टिविटीज बच्चे बार बार करते हैं तो उनके अंदर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंसी, डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशंस, प्लानिंग एंड सेल्फ मैनेजमेंट जैसी स्किल्स विकसित होता है। और यही स्किल्स आगे चलकर उन्हें केवल एक अच्छा स्टूडेंट ही नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट व्यक्ति बनने में मदद करती है। हाँ, अच्छा दिख रहा है। फुटबॉल जैसा गेम सिर्फ एक फिजिकल गेम नहीं है, ये बच्चों के लिए टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन और स्पोर्ट्समैनशिप सिखाने का एक शानदार माध्यम है। जब बच्चे फुटबॉल खेलते हैं तो उन्हें यह समझ में आता है कि हर काम अकेले नहीं किया जा सकता। उन्हें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट, कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। एक टीचर के रूप में हम हमेशा बच्चों को ऐसे गेम्स इसलिए करवाते हैं क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण सोशल स्किल्स केवल किताब पढ़कर नहीं सीखी जा सकती, उन्हें प्रैक्टिकली अनुभव करना पड़ता है। फुटबॉल बच्चों को बहुत सारे ऐसे स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करती है जो उनके डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। इस गेम की मदद से डेवलप होने वाली कुछ खास तरह के स्किल्स, जैसे कि एक कॉमन गोल के लिए सब मिलकर काम करना टीम वर्क सिखाता है, आंखों और पैरों और शरीर के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाता है। फुटबॉल खेलते समय टीममेट्स के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ता है, इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता है। जीत और हार दोनों को पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करना उनमें स्पोर्ट्समैनशिप जैसी क्वालिटीज डेवलप करते हैं। फुटबॉल में सिचुएशन के अनुसार जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है, इससे उनकी डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप होता है। टीममेट्स और ओपोनेंट्स का सम्मान करना रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन को बेटर बनाता है। जीत या हार के बाद भी दोबारा कोशिश करते रहना कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस को और बेहतर बनाते जाता है। इस गेम की असली जीत केवल गोल करने या मैच जीतने में नहीं है। असली जीत तब है जब बच्चा सीखता है कि टीम वर्क, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन और परसिस्टेंस जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरह फुटबॉल बच्चों के इनर एंड आउटर कैपेबिलिटीज को और मजबूत करता है।